में बात करेंगे पेशीन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा हुआ उसकी अहमियत के हवाले से और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की फोर्सेस और आपने देखा होगा कि पंजाब पुलिस के दरमियान जो मुकाबला हुआ उसकी भी अहमियत के ऊपर डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। और इसकी तरफ जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को, टिकटॉक को और यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं पेशीन के अंदर होने वाले जलसे के हवाले से। कोयटा के अंदर अब आप देखें तो इससे पहले जितनी भी पाकिस्तान की आप पॉलिटिकल पार्टीज को उठा के देख लें, उन जमातों की जो प्रेजेंस है वो बहुत ही महदूद हो चुकी है और उनको किसी एक जमात को भी आप ये नहीं कह सकते कि वो वफाकी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हम स्टडी करें तो उसके जो चंद एक दाने आपको नजर आएंगे, कोई कश्मीर में थोड़े से लोग आपको होंगे, गलगित में इसी तरह से, लेकिन कोई उनकी खातिर खा प्रेजेंस आपको ना पंजाब में नजर आती है और ना ही केपीके में नजर आती है। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून को अगर आप देख लें तो वो एक बिल्कुल एक महदूद, अब तो इलेक्शन के बाद तो 15-16 सीटें हैं उनकी, लेकिन उसके में उनको अगर आप डिटेल में आप देखें तो पंजाब में बहुत ही श्रिंक हो चुकी है और इसी तरीके से वो केपीके के अंदर और सिंध में उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। बिल्कुल एक शहरों के अंदर और एक सूबे की हद तक महदूद पाकिस्तान की सियासी जमातें। और पाकिस्तान की अगर हम इकाई को मजबूत करने की बात करें तो एक नज़रिए को फॉलो करना पूरे मुल्क के अंदर बड़ा ज़रूरी है और एक सियासी जमात के मंशूर को फॉलो करना, अगर मजबूत वफाकी अपने इकाई को मजबूत करना है तो वो भी बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर आप देखेंगे कि उनमें सब अलाकाई इज़म की सियासी जमातें हैं और बहुत ही छोटे छोटे उनकी प्रेजेंस है पूरे मुल्क के अंदर। एक वाहिद सियासी जमात और एक वाहिद सियासी लीडर जिसने पहले दिन से कहा था कि मैंने पाकिस्तान को एक कौम बनाना है और उस कौम बनाने के लिए उसने ये जो कुर्बानियां वो दे रहा है, जो आज आप अडयाला जेल के अंदर उन वो कैद हैं इमरान खान साहब, वो बेसिकली यही था कि पाकिस्तान के लोगों को जगाया जाए, पाकिस्तान की यूथ को जगाया जाए। और यूथ ने जागने का मुजाहरा इलेक्शन के अंदर भी किया और अब पूरे मुल्क के अंदर आप देख लें, ये केपी पेशीन के अंदर जो जलसा आप देखें, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकले कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। तो जो आप सो कॉल्ड इस वक्त जो डिसीजन मेकर हैं उनको भी समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान की मजबूरी इस वक्त कौन है, पाकिस्तान को खड़ा कौन कर सकता है, कौन सा वो लीडर है जो पाकिस्तानियों को मुतहिद कर सकता है, कौन सा वो लीडर है जो एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पर पाकिस्तान के अंदर काम कर सकता है। और वो लीडर एक ही है, इमरान खान, और वो सियासी जमात एक ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको ख़त्म करने की इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जितना इन लोगों ने एफर्ट किया है उतनी ही मजबूती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर उभर के सामने आ रही है। और ये वफाक की मजबूती की अलामत है कि आज आप कोयटा में देख लें, बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें कि इतनी बड़ी तादाद में जलसा हुआ और इतने बड़ी तादाद में लोग निकले। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए और एक कौम बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है तहरीक इंसाफ का। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब टेक ओवर हो चुकी है। नौजवान जो 70-80% है उसने ये फैसला कर लिया है कि उसका लीडर इमरान खान है और उसकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इसके झंडे तले उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर एक एफर्ट करनी है, कुर्बानी एफर्ट करके पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ लेके जाना है। ये इस जलसे की जो अहमियत थी, मैं ये चाह रहा था कि ये पाकिस्तान के बाकी लोगों को भी समझ आए कि अब हमने ये जंग छोड़नी नहीं है। इस जंग में जो आपको मुश्किलात है उन मुश्किलात से घबराना नहीं है। आपके पास लीडर मौजूद है जिसको आप उसके मुकाबले में मैं तो इस वक्त ये समझता हूँ कि ना नेल्सन मंडेला उसका मुकाबला कर सकता है, ना इमाम खमैनी उनका मुकाबला कर सकते हैं। इमरान खान इन सब से बड़ा एक लीडर के तौर पे पाकिस्तानियों के पास एक चॉइस मौजूद है और हमें उसी छतरी तले मजबूत होकर पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान की माशी प्रॉब्लम्स को, पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान जो आपस में बैडली डिवाइड हो चुके हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों के सामने रखनी है कि आप देखें कि वर्दी वाले, एक वर्दी वाला दूसरे वर्दी वाले को मारता है। और टिकटॉक में मैं वीडियोस देख रहा हूँ कि फौज के कुछ नौजवान हैं जो वर्दी में मलबूस हैं, वो पुलिस वालों को धमकी लगा रहे हैं और पुलिस के लोग रिटेलिएशन पे फौज के ऊपर बात कर रहे हैं। ये एक अजीब लड़ाई बन चुकी है पाकिस्तान की पुलिस के अंदर और फौज के अंदर मौजूद लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान
एज अ कंट्री एक जंगल का कानून का मंजर पेश करेगा। इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए, एक दूसरे को फतह मत करें। आप दोनों जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, आप दोनों की कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन ये जो आईजी साहब ने एक्सप्लेनेशन दी कि हमने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और हमने पूरा एक जो एक तरीकाकार होता है उसको फॉलो नहीं किया, ये इसलिए आप कह रहे हैं कि आपके एएसआई को नाम और रैंक पूछ के मारा गया और जो भी पुलिस के अंदर जिसको वहाँ पे लड़ाई हुई, जो उसमें एक एक बंदे को उसका नाम पहले पूछा गया, उसका रैंक पूछा गया, ताकि ये क्लियर मैसेज दिया जाए कि अगर आप हमारे लोगों के साथ ये करेंगे तो आपके साथ इस तरह से ट्रीटमेंट की जाएगी। ये कतन काबिल कबूल अमल नहीं है। लेकिन आईजी साहब की एक्सप्लेनेशन ये तो चलो, क्योंकि उनको इसलिए देनी पड़ी कि उनको जो जिनसे टक्कर हुई वो थोड़े मजबूत लोग थे। लेकिन आम पाकिस्तानी जब उसके घर में ये जाते हैं, किसी की चादर और चार दीवारी को नहीं देखते, तो वहां पे भी कम से कम उनको कानून और आइन की बात समझनी चाहिए। अब आम पाकिस्तानी ने अगर ये फैसला कर लिया कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका बदला हम खुद लेंगे, तो फिर आप सोचें कि हमारा मुल्क कहाँ पे जाएगा। तो ये लड़ाइयाँ जो हैं ये मुल्क को कमज़ोर करेंगी, इससे मुल्क मजबूत नहीं होगा। इन लड़ाइयों को ख़त्म करें, सारे स्टेक होल्डर बैठें, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करें, पाकिस्तान के अंदर कारोबार की बात करें, बिजनेस की बात करें, पाकिस्तान को आगे उठाने की बात करें, सियासी जो है सियासी रवैयों में लचक की बात करें। और ये जो लोग आज आप बैठे हुए हैं ना, जो जो कहते हैं कि उसको मार दो, उसको ये कर दो, ये टॉलरेंस नहीं होगी, इस तरीके से मुल्क आगे नहीं बढ़ते। ये जुल्म और ज्यादती करके मुल्क आगे नहीं बढ़ते, लोगों को दबा के हुक्मरानी नहीं, आज कोई नहीं दबता आज के दौर में। तो बेहतर यही है कि मुल्क को और पोलराइज्ड मत करें और ये वाले फैसले ना करें कि हमसे छेड़ोगे तो हम जो है ना वो आपका जीना आराम कर देंगे। ये आप बहुत लिमिटेड लोगों का जीना आराम करेंगे, एज अ वास्ट मेजॉरिटी आप नहीं कर पाएंगे। और ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है हुक्मरानी करने का और अपनी ताकत को और अपनी कुर्सी को बचाने का। फैसला ये फैसला पाकिस्तान की आवाम पे छोड़ दें और पाकिस्तानी सब स्टेक होल्डर बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए एक नया डेकोरम बनाए, एक नया जो है वो विजन और एक जिरगे के बाद एक फैसला करें इस मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।